हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो की पोइट्री कीपिंग क्वाइट, जिसके पोइट हैं पैब्लो नेरुडा। दोस्तों, पैब्लो नेरुडा एक पेन नेम है जिसका ओरिजिनल नेम है नेफ्टाली रिकार्डो राइस पोसाल्टो, लेकिन आपको यहाँ पे इनका रियल नेम नहीं बल्कि पेन नेम पैब्लो नेरुडा ही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आगे इसके इंट्रोडक्शन में जो दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बस वही दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आपको ध्यान में रख के चलने हैं, क्योंकि वहीं से आपको इस पूरी पोइट्री की जो रियल बात है वो समझ में आ जाती है। ऑलराइट, और वो दो वर्ड्स हैं क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखो, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? बहुत ही शांति से बैठ करके सेल्फ एग्जामाइन करना, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस करना। यानी कि हम ह्यूमन बीइंग्स जो अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, सिर्फ हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, बिना कोई पर्पस के, बिना कोई गोल के, कई बार हमें मालूम ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं और भागते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जो कि किसी जॉब में है, वो मॉर्निंग में उठता है, उसे जॉब के लिए जाना होता है, अपने ऑफिस वगैरह दिन भर का वर्क करना होता है और इसी में वो बिजी होता है। एक स्टूडेंट लाइफ को देख लीजिए, बच्चा सुबह उठता है, स्कूल जाता है, होमवर्क कंप्लीट करता है घर पे आके, देन इवनिंग में ट्यूशन होती है, पेरेंट्स भी उसको सब स्टडी कर रहे हैं, सब स्कूल जा रहे हैं, तो उसके पेरेंट्स भी उसको यही सजेशन देते हैं, जबकि हो सकता है उसका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो, मे बी इन स्पोर्ट्स, मे बी इन डांसिंग एट्सेट्रा। तो यहाँ पे हमको पैब्लो नेरुडा इतनी सी बात समझाना चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बिजी रहिए, लेकिन वो हमें एक मैसेज दे रहे हैं कि आप थोड़ी देर बैठ करके इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ज़रा सोचिए कि आप जो कर रहे हैं आप उससे कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, कितना ज़्यादा आप हैप्पी फील कर रहे हैं। क्या आप सच में जो कर रहे हैं आपको लगता है कि वो सही है या गलत है? इसका आपको सेल्फ एग्जामाइन रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। ये नंबर 1 क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग हुआ। नंबर 2 म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स को आपस में एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि एक सिंपैथी की फीलिंग। यदि कोई व्यक्ति कुछ बुरा कर देता है या एक दूसरे को समझने के लिए भी हमें थोड़ी सी सिंपैथी की फीलिंग, या थोड़ा सा हम कहें कि वैसा हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए, बहुत ही ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, बहुत ही ओपन कम्युनिकेशन की थॉट को हमें क्रिएट करना चाहिए। वो फीलिंग हमारे अंदर होनी चाहिए, ताकि ब्रदरहुड की फीलिंग भी हम आपस में बनी रहे और हम एक दूसरे को गलती से भी हर्ट ना करें। और इसलिए ज़रूरी है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, बहुत ज़्यादा इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये दो कीवर्ड थे जो आपके लिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये आपको पूरी पोइट्री की एक थीम से अवगत कराते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं इसकी मेन लाइंस के ऊपर और बहुत ही ध्यान से हम इसको रीड करेंगे। देखो, यहाँ पे पैब्लो नेरुडा ने बोला, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। देखो, पैब्लो नेरुडा कह रहे हैं अब हम 12 तक काउंट करेंगे और हम सब शांत हो जाएंगे। तो पहला तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि सिर्फ 12 तक ही क्यों काउंट कर रहे हैं? 13, 14 या आगे भी तो इतना सारा नंबर है, हम क्यों काउंट नहीं कर रहे हैं? तो बच्चों, हम 12 तक इसीलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शायद पैब्लो नेरुडा के दिमाग में एक इमेज थी कि साल में 12 मंथ्स होते हैं, ऑलराइट, और जो हमारी क्लॉक होती है, जो हमारी घड़ी होती है, उसमें भी क्या होता है, 12 तक नंबर होता है। तो शायद वही थोड़ा सा उनके दिमाग में था कि पूरे साल को, पूरे ईयर को और पूरी घड़ी के समय को दर्शाने के लिए 12 नंबर उन्होंने चूज़ किया। और वो कहते हैं कि मैं 12 तक काउंट करूँगा और हम सब शांत हो जाएंगे। देखो, शांत होने का मतलब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को पॉज करेंगे। पॉज वाला बटन जैसे कि वो रिमोट में या बहुत सारी आजकल के साइंटिफिक इक्विपमेंट्स में होता है, टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों में आपको पॉज बटन देखने को मिलता है। सेम हमारी लाइफ में भी हमें उस पॉज वाले बटन को क्लिक करके कुछ देर के लिए रुकना है
और सोचना है कि रियलिटी क्या है, हम रियल में अपने आप से क्या चाहते हैं। ठीक है। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. देखो यहाँ पे जो है हमारे पोइट वो कह रहे हैं कि एक बार के लिए, सिर्फ एक बार के लिए इस अर्थ पर हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते। चलो कुछ देर के लिए रुकते हैं और किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते मतलब देखो वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी हैं। हम यदि हमारे ही कंट्री को ले लें, इंडिया की बात कर लें, तो उसमें भी इतनी सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती हैं। तो अगर हम कुछ देर के लिए शांत हो जाएंगे सपोज, तो कोई भी बंदा जब कुछ बोल ही नहीं रहा होगा तो कोई भी लैंग्वेज हमें नहीं सुनाई देगी, सब चुपचाप बैठे होंगे। सब जब सेल्फ एग्जामिन करने के लिए शांत हो जाएंगे बिल्कुल, तो सारी लैंग्वेज अपने आप ही कुछ समय के लिए बंद हो जाएंगी। और वो कह रहे हैं लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, सिर्फ 1 सेकेंड के लिए चलो रुकते हैं और जो हमारे आर्म्स हैं उन्हें हम मूव नहीं करते हैं। आर्म्स का देखो यहाँ पे 2 मीनिंग है। नंबर 1 आप जानते हैं आर्म्स यानी कि हमारी जो हमारी बाहें हैं, जो हमारे हाथ हैं, उनकी वो बात कर रहे हैं जिनसे हम बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यार थोड़े टाइम के लिए रुक जाते हैं ना यार, मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। मतलब कि काम नहीं करने का मतलब ये है कि हम अपने हाथों से जो हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टफ टास्क करने में, इस साइंस की दुनिया में ऐसे ऐसे काम करने में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते हैं, जो नेचर को, जो इस वर्ल्ड को, हमारी कंट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि इन्हीं हाथों से आज हम बॉम्ब्स बना रहे हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं, वॉर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? हम आज दिन ब दिन हम देखते जा रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो ये सब हम ही तो हैं, इन्हीं हाथों से तो हम इस नेचर को, इस वर्ल्ड को, अपनी कंट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे पैब्लो नेरूडा हमने यही कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए ही सही रुकते हैं, अपने इन आर्म्स को चलाना थोड़ा बंद करते हैं, थोड़ा ये ऐसे काम थोड़ा बंद कर देते हैं ये डिस्ट्रक्शन वाले। और नंबर 2 यहाँ पे आर्म्स का मतलब वेपन्स भी है। तो वही बात हो गई कि हथियार वगैरह जो है, ये बॉम्ब्स मिसाइल्स बनाना हम लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ नुकसान, वही डिस्ट्रक्शन का ही वो काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इस पैराग्राफ में हमें पैब्लो नेरूडा ने यही कहा कि यार थोड़ी देर के लिए रुको, साइलेंस को फील करो, जैसे कि उस साइलेंस को हमने फील किया था कब, आप याद करें थोड़ा सा, कोविड के टाइम पे, कोविड-19 जब 2019 में जब कोविड आया था, तो उस एपिडेमिक ने, उस पैंडेमिक ने पूरे के पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। अचानक से पूरा वर्ल्ड, पूरी कंट्री, सारी कंट्रीज़ जो हैं साइलेंस में चली गई थी, और जो चहल पहल हमें पूरी दुनिया में देखने को मिलती थी, वो चहल पहल काफ़ी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं लेवल पर कम हो गई थी। बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ा, लेकिन इट्स ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड टू ऑन अस कि हम उससे बहुत जल्दी बाहर निकल आए। चलिए, तो वही पैब्लो नेरूडा कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम के लिए ना ये सब हम बंद कर देते हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब पैब्लो नेरूडा में बता रहे हैं कि जब हम ऐसा करेंगे, कुछ टाइम के लिए हम रुक जाएंगे और सेल्फ एग्जामाइन करेंगे, तो क्या होगा वो हमें यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा ये एक बहुत ही एक्सोटिक मोमेंट होगा। एक्सोटिक यानी कि बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब सा, बहुत ही डिफरेंट टाइप का, बहुत ही यूनिक टाइप का, जो हमने शायद ही कभी फील किया हो या रेयरली फील किया हो। तो ये मोमेंट होगा, कुछ समय के लिए होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक तो हम ऐसे शांत रह नहीं पाएंगे।
तो ये बहुत ही डिफरेंट मोमेंट होगा जिसमें कोई रश नहीं होगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई हड़बड़ी नहीं होगी आगे किसी से बढ़ने की, आगे निकलने की, कोई इंजन्स नहीं होंगे। इंजन्स मतलब यहाँ पे मशीन्स, क्योंकि मशीन्स भी बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट करती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा शोर पैदा करती हैं। तो यहाँ पे पैब्लो नेरुदा कह रहे हैं कि बहुत ही डिफरेंट मोमेंट होगा वो क्षण जब कोई हड़बड़ी नहीं होगी, कोई मशीन्स काम नहीं कर रही होंगी और हम सब साथ में होंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर। यहाँ पे वी का मतलब पैब्लो नेरुदा कह रहे हैं कि कंट्री, एक कंट्री के सारे लोग या पूरे वर्ल्ड के सभी लोग जब इस इंट्रोस्पेक्शन की फीलिंग को महसूस करेंगे, जब वो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तब वो सब साथ में होंगे एक अजीब सी स्ट्रेंजनेस के साथ। एक वो माहौल क्रिएट होगा। सर आप फील करके देखें कि कोई भाषा नहीं बोली जा रही है, सिर्फ एक लैंग्वेज उस टाइम पे होगी, वो होगी साइलेंस की लैंग्वेज। जब सब लोग साइलेंट होंगे, सिर्फ साइलेंस से ही आप बात कर सकते हैं एक दूसरे से, यानी कि आप शांति से बैठ के सोच रहे होंगे कि रियली हम चाहते क्या हैं अपने आप से। ठीक है, ठीक उसी तरह जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं, जब आप किसी जर्नी पे निकलते हो, जब आप डेली भी आप अपने व्हीकल से कहीं पे जाते हैं, तो हमें सिग्नल देखने को मिलता है, रेड सिग्नल, येलो सिग्नल एंड ग्रीन सिग्नल। हम ग्रीन सिग्नल होते ही तुरंत चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम उस रेड सिग्नल के ऊपर क्यों गौर नहीं करते? हम वहाँ पे तो रुक जाते हैं, हम अपनी जर्नी में उस दौरान वहाँ पे तो रुक जाते हैं, लेकिन क्या हमारी लाइफ में भी हमें रेड सिग्नल को फील नहीं करना चाहिए? इस भागती हुई ज़िंदगी में जहाँ पे ग्रीन सिग्नल हमें नज़र आ रहा है लेकिन रेड सिग्नल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम पॉज ही नहीं कर रहे अपनी लाइफ को, रुक ही नहीं रहे हैं बीच में, सोच ही नहीं रहे हैं कि रियलिटी क्या है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। देखो यहाँ पे 2-3 वर्ड्स आए हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। देखो जब बिल्कुल साइलेंस हो जाएगा, जब सच में लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और इंट्रोस्पेक्शन की फीलिंग को लेके चलेंगे, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं पैब्लो नेरुदा ने। नंबर 1, फिशरमैन। फिशरमैन जब रियलाइज करेंगे इस बात को, तो वो जो सी में से वेल्स को जब वो हार्म पहुंचाते हैं, वेल्स को, फिशेस को जब वहाँ से वो निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनको क्या कर रहे हैं, हार्म ही तो पहुंचा रहे हैं। तो हार्म नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि यार सच में मैं क्या कर रहा हूँ, हम क्या कर रहे हैं, हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, और जो ह्यूमन बीइंग सॉल्ट को कलेक्ट करने का काम करते हैं सी में से, समुद्र में से, जब वो अपने हैंड्स की ओर देखेंगे शांति से, जब सोचेंगे, अपने हाथों की ओर देखेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि हमने अपने हाथों को कितना ज़्यादा हर्ट कर लिया है। देखो आपने यदि ये प्रोसेस देखी हो या नहीं भी देखी हो, तो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कि जो सॉल्ट कलेक्ट करने की, जो सॉल्ट अलग करने की प्रोसेस होती है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग सॉल्ट को अलग तो करते हैं, निकालते हैं समुद्र में से, लेकिन उस दौरान क्या होता है कि उनको वो बहुत उनको शूज़ भी पहनते हैं, ग्लव्स भी पहनते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में उनके पाँव जो है काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। भले वो शूज़ और ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लंबे समय तक पानी में रहने की वजह से वो खारापन जो है सॉल्ट का, वो उनके पैरों को, इवन उनकी आइज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ब्लाइंडनेस टाइप की एक ब्लाइंडनेस तक की नौबत आ जाती है, उनकी आंखों में इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है उन लोगों के लिए, बट लिव इट नाउ। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, फिशरमैन और जो सॉल्ट गैदर करने वाली ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी किस तरह से नेचर के साथ जब वो खेल रहे हैं या नेचर से जुड़ कर के ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक तरफ वेल्स को
और अपने हैंड्स को, अपने हाथों को, अपने आप को नुकसान वहाँ पे पहुँचा रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को भी ज़रूरत है, उन्हें भी ज़रूरत है थोड़ी देर पोस्ट करके ये जानने की कि क्या रियलिटी में जो कर रहे हैं वो वर्क वो उनके लिए सही है या नहीं है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. Victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing. So those who prepare green wars, यहाँ पे green का मतलब यहाँ environment से related है। तो हम जो लोग यहाँ पे पैब्लो नेरुदा कह रहे हैं कि जो लोग ग्रीन वॉर्स करते हैं यानी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले वॉर क्रिएट करते हैं, ऐसे युद्ध किए जाते हैं जिससे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, और वो वॉर्स किए जाते हैं गैस की सहायता से, फायर की सहायता से। जब हम बॉम्ब्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स वगैरह जो जलाते हैं उन सब में क्या होता है, बहुत सारी गैस, बहुत सारी केमिकल का यूज़ होता है, बहुत सारा फायर क्रिएट होती है, और इससे जो विक्ट्री मिलती है, जो जीत हासिल होती है, वो किसी काम की नहीं होती रियलिटी में, क्योंकि उससे हमें कोई सर्वाइवर नहीं मिलता। यानी ज़रा सोचिए, इतने बड़े लेवल पर युद्ध लड़ा जाता है, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, इंडो पाक, इंडो चाइना या बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो युद्ध हुए हैं। रिसेंटली बात करें रशिया यूक्रेन की यदि हम बात करते हैं, तो इतने बड़े लेवल पर कंट्रीज़ जो हैं डिस्ट्रक्शन का सामना करती हैं। न जाने कितने लोगों की वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ आई कैन से थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ पीपल वहाँ पे जो हैं डेथ के शिकार होते हैं, इंजर्ड होते हैं, और काफ़ी बड़े लेवल पर नुकसान उनको झेलना होता है। तो उससे क्या उन लोगों को मिलता है? वो लोग भले ही एक कंट्री जीत जाए, लेकिन जीत हासिल करने के बाद भी जब उस जीत को जश्न मनाने वाला, सेलिब्रेट करने वाला कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेंगे, कोई ज़िंदा ही नहीं बचेगा, तो विक्ट्री आखिर किस काम की? यही बात हमें पैब्लो नेरुदा बता रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि जब ये लोग जो वॉर क्रिएट कर रहे हैं, जब ये युद्ध जो लड़े जा रहे हैं, इनसे हम बाहर निकल के क्या करेंगे? पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। हम लोग क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे। हम लोग क्लीन क्लोथ्स पहनने का मतलब यहाँ पर है हम अपने दिमाग में, अपने माइंड में एक न्यू थॉट को क्रिएट करेंगे, उस डीप अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करेंगे, वो नया विचार अपने मन में लेकर आएंगे कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है, हमें सेल्फ एग्जामाइन करना है कि ये सब सही नहीं है, ये गलत है जो हम कर रहे हैं। तो उस नई थॉट के साथ वो क्या करेंगे? वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। वो कुछ भी नहीं करते हुए वो एक काम करेंगे, अपने ब्रदर्स के साथ शेड में बैठेंगे। मतलब शेड, ब्रदर्स इन द शेड, यहाँ पे मतलब ये है कि जब सिर्फ एक साइलेंस की जब लैंग्वेज बचेगी दुनिया में, तो सारे लोग आपस में एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग रख के आगे बढ़ेंगे। सब अपने आप को एक दूसरे का भाई मानेंगे, यानी कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली उनके अंदर बात होगी, और वो इसी तरीके से इस नए थॉट के साथ खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with that. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with। देखो, यहाँ पे पॉइंट ने बोला what I want should not be confused with total inactivity। यानी मैं जो यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ ना, आप उसको टोटल इनएक्टिविटी मत समझो। कई बच्चों के दिमाग में आया होगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं पैब्लो नेरुदा शुरू से, कि क्लियर वर्ड्स में क्यों नहीं बोल रहे थे कि तुम कुछ मत करो, चुपचाप से बैठ जाओ। यानी
स्टूडेंट्स जो हैं आज से एग्ज़ाम के जो उनके दिमाग में थोड़ा सा भी टेंशन है उसको छोड़ें और बस अपनी स्टडी, अपना जो बैग वगैरह है, बोरिया बिस्तर, उसको रख दें एक साइड में और जो है मस्ती करना स्टार्ट कर दे। नहीं 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 नहीं, पैब्लो नेरुदा का ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। वो यही हमको समझा रहे हैं कि टोटल इनएक्टिविटी की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। मैं कह रहा हूँ कि लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। लाइफ तो वही है जो उसे होना चाहिए, यानी कि शो मस्ट गो ऑन। लाइफ को चलते रहना है, लाइफ तो चलती रहेगी, चाहे उसमें बीच बीच में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, इससे अग्री करते हैं वो खुद भी। लेकिन वो कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा पॉज करो, सोचो, रियलाइज़ करो, सच और झूठ का थोड़ा सा फैसला करो, सही गलत का फैसला करो, फिर आगे बढ़ो, देन नो इश्यू। इफ़ यू वर नो सिंगल माइंडेड। अच्छा, एक लाइन यहाँ पे उन्होंने कही, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। नो ट्रक विद डेथ का मतलब वो कह रहे हैं कि मेरे को ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि डेथ से जो है मेरा कोई लेना देना नहीं है, या मैं डेथ का सामना नहीं कर सकता हूँ, मैं मौत से डरता हूँ, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा। मुझे मालूम है कि डेथ एक दिन होनी है, सभी की होनी है, और उसका सामना भी हमको करना पड़ेगा। तो मैं उससे मना करने से बिल्कुल भी, मतलब उसका सामना करने से बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आगे वो समझा रहे हैं, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। देखो वो कह रहे हैं कि अगर हम इतने ज़्यादा सिंगल माइंडेड नहीं होते ना अपनी लाइफ्स को आगे बढ़ाने के लिए, यानी हमने सिर्फ एक चीज़ सोच ली दिमाग में, एक थॉट फिक्स कर लेते हैं हम लोगों कि यार हमको ना डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, और हम उसी के लिए जो है भागते रहते भागते रहते भागते रहते हैं। तो वो बिल्कुल मना नहीं कर रहे कि आप ऐसा मत करो। बिल्कुल एक गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है, वो पर्पस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करें, आप डेफिनेटली करें, लेकिन बीच में थोड़ा सा पॉज लेकर के रियलिटी अपने आप को ही बताएं, कि सेल्फ एग्जामाइन करें कि सच में जो मैं कर रहा हूँ उससे मुझे रियल में खुशी भी मिल रही है कि नहीं मिल रही, या सिर्फ मंजिल की खुशी को महसूस करके मैं इस जर्नी में बहुत सारी सैडनेस जो है क्रिएट कर रहा हूँ अपने अंदर। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए चेक करना है, बीच बीच में क्या करना है, अपने आप को चेक करना है। वो ही चीज़ पैब्लो नेरुदा हमको समझा रहे हैं हम। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, कुछ टाइम के लिए हम कुछ नहीं करते। प्रिपेयर अ ह्यूज साइलेंस, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves with death। तो वो कह रहे हैं कि जब हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते ना अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, तो क्या होता, शायद एक बड़ी सी साइलेंस, एक थोड़े लंबे समय के लिए जो एक साइलेंस है, वो क्या करती, हमारी सैडनेस को इंटरप्ट कर देती, यानी जो दुख जो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, वो बीच में उसको ये साइलेंस रोक देगी। जरा सोच के देखो, आप खुद सोच के देखो कि जब हम बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं किसी बात को लेके, अच्छा नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता, तब आप क्या हो जाते हो, आपका मन यही करता है कि यार थोड़ी देर है ना, आप किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी कोई एडवाइस नहीं लेनी, कोई सजेशन नहीं चाहिए, कोई बुक भी नहीं पढ़नी, सिर्फ थोड़ी देर के लिए यार या तो सोने का मन कर रहा है या साइलेंस में बैठने का मन कर रहा है। और जब आप थोड़ी देर के लिए सो जाते हो या साइलेंस में बैठ ही जाते हो, तो आपको कुछ घंटों के बाद, कुछ समय के बाद आपको रियलाइज़ होता है, आपको सच में सही समझ में आने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, और अब आपको क्या स्टेप लेना है उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो आपको इतना परेशान कर दी थी, राइट। तो वही साइलेंस को थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लेकर के आना है, मेडिटेट करना है, यही तो हमें सिखा रहे हैं पैब्लो नेरुदा। तो यहाँ पे ये कहा उन्होंने कि उस सैडनेस को शायद वो बड़ी सी साइलेंस इंटरप्ट कर देगी, बीच में ख़त्म कर देगी आपकी सैडनेस को। कब, जब हम सिंगल माइंडेड होकर के नहीं चलेंगे, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को डेथ से डराते रहते हैं, अरे यार
अगर हमने आज ये काम कंप्लीट नहीं किया, अगर हमने लाइफ में जो जो मेरे गोल सेट किए हैं, जो जो मेरे ड्रीम्स हैं, अगर उनको कंप्लीट नहीं किया तो क्या होगा, मर जाऊंगा मैं, और पता नहीं डेथ तो कभी भी हो सकती है, और डेथ हो गई तो मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे, मेरे पेरेंट्स के सपने अधूरे रह जाएंगे, राइट। तो ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन एक डेथ से अपने आप को डरा करके, बार बार थ्रेट करके एक भागती हुई ज़िंदगी को हासिल करना, मतलब सिर्फ भागते रहना, वो भी तो सही नहीं है ना। सब कुछ आप करो लेकिन बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके करो, किटकैट ब्रेक वाला ब्रेक आपको लेना है बीच बीच में, राइट। अच्छा, आगे हमें जो है पॉइंट बता रहे हैं, दो नहीं सिर्फ एक, या अर्थ का उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल लेके हमें फिर से समझाने की कोशिश की है कि ज़रा समझो अपनी अर्थ से, जिस पे आप रहते हो, सरवाइव कर रहे हो, अपनी धरती माता से ही कुछ सीख लो कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज when everything seems death, as when everything seems dead and later proves to be alive. ओके, यानी कि शायद एक अर्थ ही आपको सिखा सकती है, ये बात बता सकती है कि जब सब कुछ डेड सा प्रतीत होता है, सब कुछ खत्म हो गया ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन बाद में वही अर्थ आपको बताती है कि नहीं, सब कुछ अभी भी अलाइव है। कैसे? देखो, आप विंटर का एग्जाम्पल ले लीजिए। विंटर सीजन में क्या होता है, रातें जो हैं छोटी होती हैं, या हम ये कहें कि अंधेरा जो है जल्दी हो जाता है, थोड़ा सा इवनिंग जो है अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है, और विंटर सीजन की वजह से लोग उतना बाहर नहीं निकलते हैं, उतनी चहल पहल नहीं होती है शाम के वक्त जितनी कि समर में या अदर सीजन्स में होती है। तो सब कुछ डेड सा फील होता है, सब कुछ उतना लाइट हम फील नहीं करते, या उतना हम ये कह सकते हैं कि उतनी हमको चहल पहल नहीं नज़र आती जितनी कि अदर सीजन्स में होती है। या ऑटम में आप ले लो, ऑटम में क्या होता है कि सारे पत्ते झड़ जाते हैं, लीव्स के, फ्लावर्स जो हैं उतने ब्लोजम नहीं करते, उतने खिलते नहीं हैं जितना कि जस्ट उसके बाद में स्प्रिंग सीज़न आता है, तब सारी लीव्स जो हैं ग्रीन हो जाती हैं, नई पत्तियाँ आना शुरू हो जाते हैं, नए फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सीज़न जो है बार बार क्या कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है। अलग अलग सीज़न आने से एक अलग ही उल्लास, अलग ही उमंग हमको अपने लाइफ में आती हुई सीम होती है, प्रतीत होती है। तो वैसे ही हमको पॉइंट कह रहे हैं कि यार अर्थ से ही कुछ सीख लो, थोड़ा थोड़ा चेंज लाओ अपनी लाइफ में, बीच बीच में पॉज करो, सेल्फ एग्जामाइन करो, देन आगे बढ़ो, ठीक है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और अब हमारे पॉइंट जो हैं वो इस पोइट्री का एंड कर रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन से। उन्होंने फर्स्ट लाइन को रिपीट किया कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब आप सब जो हैं, मैं 12 तक काउंट करूँगा और आप सब शांत हो जाना और मैं चला जाऊँगा। यानी कि मैंने आपको पूरी पोइट्री में समझा दिया कि आपको क्या करना है। आपको बीच बीच में पॉज लेना है, ब्रेक लेना है और सेल्फ एग्जामाइन करना है। वही दो कीवर्ड्स याद रखो, इंट्रोस्पेक्शन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इनको लेकर आना है अपनी लाइफ में, और जब आप ऐसा कर लोगे, बीच बीच में ऐसा करते रहोगे रेगुलर बेसिस पे, तो आपको जो है अपनी लाइफ और ज़्यादा ब्यूटीफुल और ज़्यादा प्लीजेंट नज़र आएगी। वो हैप्पीनेस कभी ख़त्म नहीं होगी जो रियल हैप्पीनेस आपको चाहिए। या तब आप लाइफ को काटोगे नहीं, तब आप लाइफ को जियोगे। असल मायनों में लाइफ को आप जी रहे होंगे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर। ऑलराइट, तो इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं अपनी इस पोइट्री को, यहीं पे पोज लेते हैं और क्या करते हैं, यहीं पे हम अपनी पोइट्री को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये पोइट्री बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।